सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रजी। नाजरीन, भारत में वर्ल्ड कप मैचेस का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी टीम को एक अहम मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका ने दो कीमती पॉइंट्स जिनकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत थी वो पाकिस्तान से छीन लिए, क्योंकि पाकिस्तान का टॉप 4 में पहुंचने के लिए वो मैच जीतना इंतहाई अहमियत का हामिल था। अभी भी चांसेस हैं पाकिस्तानी टीम के टॉप 4 में पहुंचने के, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस मैच के हवाले से तो बात करेंगे ही, लेकिन आज वर्ल्ड कप में दो मैचेस हो रहे हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान इस वक्त धर्मशाला में जारी है और न्यूजीलैंड को तकरीबन 55 गेंदों पर 90 रन दरकार हैं। 6 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट हो चुके हैं। 389 रन का ताकुब कर रही है न्यूजीलैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बड़ी बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया गया। ट्रेविस हेड की जानिब से सेंचुरी स्कोर की गई। इसके अलावा डेविड वार्नर की जानिब से भी 81 रन की बेहतरीन बल्लेबाजी की गई। दूसरी जानिब इस वक्त कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच जारी है नीदरलैंड्स और बांग्लादेश का, जहां पर नीदरलैंड्स की जानिब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग की जा रही है। दोनों मैचों के हवाले से नाज़रीन हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन जो पहला मैच है आज का ऑस्ट्रेलिया और इस वक्त न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल हैं। ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में शिकस्त होनी चाहिए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त होती है तो पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस, जो टॉप 4 हैं उसमें जाने के चांसेस में इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ के अगर मैच की बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम ने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम 2 कीमती पॉइंट्स से महरूम हो गई है। अगर पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किलात अब खासी बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तानी टीम 6ठी पोजीशन पर मौजूद थी कल जब मैच हो रहा था और इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम 3री पोजीशन पर मौजूद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 4थी पोजीशन पर बराजमान है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में क्या सूरत हाल ये पॉइंट्स टेबल इख्तियार करती है। अगर हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका गुज़िश्ता रोज़ का मैच जीतने के बाद 6 मैचेस खेल चुकी है, 10 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर इंडिया की टीम है, 5 मैचेस खेलकर 5 मैचेस जीती है। न्यूजीलैंड की टीम 3री पोजीशन पर है 8 पॉइंट्स के साथ और ऑस्ट्रेलिया की टीम 4थी पोजीशन पर है 6 पॉइंट्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया अगर आज के मैच में शिकस्त खाता है तो न्यूजीलैंड का रन रेट मजीद बेहतर हो जाएगा, 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा ये होगा कि पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि 5वीं पोजीशन पर श्रीलंका मौजूद है, उसने भी 5 मैचेस खेलकर 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जबकि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 9वीं पोजीशन पर मौजूद है। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ के मैच के हवाले से। तो पाकिस्तान की जानिब से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी गई जिस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्कुआत की जा रही थी। 271 रन का टारगेट दिया गया और जैसा कि टीम डायरेक्टर मिकी हार्थर की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी टीम ने 10 से 15 रन 20 रन कम स्कोर किए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने एंड में देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया और फिर कुछ डिसीजंस जो थे अंपायरिंग के दौरान वो पाकिस्तान के खिलाफ गए, जिसकी वजह से भी पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल के मैच में हुआ क्या कुछ है, पहले उस हवाले से एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तो नाज़रीन, कल के मैच की झलकियां आपने देखी। पाकिस्तानी टीम की जानिब से कोशिश ज़रूर की, किसी हद तक इंटेंट भी शो किया गया, लेकिन पाकिस्तानी टीम की बदकिस्मती कि मैच नहीं जीत सके और एंड में तबरेज़ शम्सी का जो LBW हारिस रऊफ की बॉल पर हुआ था, थर्ड अंपायर तक गया। पाकिस्तान की जानिब से तबरेज़ शम्सी की जानिब से रिव्यू भी लिया गया, लेकिन हमने देखा कि एंड में जो है वो पाकिस्तानी टीम के खिलाफ वो डिसीजन चला गया और जिस पर अब क्रिकेट के जो करता धरता हैं, जो शायकीन है, वो भी उस डिसीजन को तनकीद का निशाना बनाया। नाज़रीन, कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ज़िया साहब। अली ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली ज़िया साहब, आप क्या समझते हैं कल की शिकस्त पे पहले क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी टीम को 2 कीमती पॉइंट्स चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम कल परफॉर्म उस तरह का नहीं कर सकी और बदकिस्मती से 2 पॉइंट्स साउथ अफ्रीका ले गई। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने लास्ट वर्ड कहा ना कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वैन ड्यूसन पे क्यों नहीं तनकीद कर रहे वो? तो वैन ड्यूसन का भी इनफैक्ट उससे ज्यादा बड़ा लग रहा था डिसीजन जो अंपायर ने दे दिया, क्योंकि वो क्लियरली ऑन लेग स्टंप लगा था। ये तो चले फिर भी लेग स्टंप पे नजर आ रहा था और ये भी वही था, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए चीजों को।
पहली बात तो ये एक्सपर्ट्स पता नहीं अपने सोशल मीडिया को पॉपुलर करने के लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करता। देखिए कल के मैच में इनफैक्ट पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के बाद सबसे बेहतर खेला, बिकॉज फ्रॉम नोवेयर वो साउथ अफ्रीका इन कंट्रोल थी, बट शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने आके जो है वो मैच को टर्न किया। लेकिन एक बात, अगर आप पूरे वर्ल्ड कप को देखें ना, तो पाकिस्तान बहुत दफा विनिंग पोजीशन में आए, एटलीस्ट ऐसी पोजीशन में कि जहां से वो बहुत बड़ा चैलेंज माउंट कर सकते हैं फॉर द ऑपोजिशन टीम्स। लेकिन जो फाइनल सेशंस है ना, जहां पे एक्चुअली प्रेशर को और बिल्ड अप करना है, वहां आके पाकिस्तान लूज कर गया। आप देखिए इंडिया के अगेंस्ट 155 for 2, lost 8 wickets. In against Australia 179 for 2, जबकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया 181 for no loss था, और एंड में 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने कोई खास रन नहीं किए थे। पाकिस्तान लॉस्ट दैट मैच। देन अगेन कल के मैच का ज्यादा जिक्र कर लेते हैं कि अफगानिस्तान ने तो ऑब्वियसली आउट क्लास किया। पाकिस्तान टीम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि उस जगह पे, सो द मे बी गॉट रिलैक्स। और बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी रही है ओवरऑल, एक्सेप्ट कल के मैच में पाकिस्तान ने कुछ गट्स शो किए। बात यह है कि 2-3 टेक्निकल गलतियां थी मेरे लिहाज से, हालांकि ओवरऑल कैप्टनसी बाबर ने अच्छी की। एक ये कि हमने वो 4 ओवर्स आया, आई स्टिल थिंक कि साउथ शकील को पहले आना चाहिए था इफ्तिखार से। इफ्तिखार के लिए अगर आप उसकी पास्ट हिस्ट्री भी देखें, इस बीन अ मैच विनर, टफ सिचुएशन में वो रन्स करता है, बट नॉट व्हेन अराउंड 20+ ओवर्स आर लेफ्ट, इवन ऑलमोस्ट 25+। यूजुअली उसको 10-15 ओवर मिले तो वो एक जो टोटल है उसको ज्यादा कर सकता है वो पाकिस्तान। लेकिन कल भेजना, दैट वाज फर्स्ट टेक्निकल मिस्टेक, क्योंकि आप पूरे ओवर नहीं खेले। द सेकंड वन वाज कि आप पूरे ओवर्स ही नहीं खेले। 271 maybe was not going to challenge South African batting. पाकिस्तान थोड़ा लकी रहा, टिकॉक फ्लैट शॉट पे आउट हो गए। 2-3 ओवर बाकी थे, जल्दी आउट हो गई पाकिस्तानी टीम, 50 ओवर्स भी नहीं खेल पाई। जी 3.4 ओवर्स ना, 3.4 ओवर्स, 3.4 ओवर्स में आप 15-20 रन कर सकते थे। बट देन अगेन वो इफ्स एंड बट्स है, मे बी साउथ अफ्रीका उस पोजीशन पे भी कंफर्टेबल होती। ये तो मैच पे फास्ट बॉलिंग अच्छी हुई एंड अ फ्यू वेरी बैड शॉट्स। टू बी ऑनेस्ट साउथ अफ्रीका कल थोड़ा लकी रही है, स्पेशली मकरम a number of times वो पुल शॉट मारने गया है और मिस हिट भी हुए हैं। देन लेग स्पिनर को आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत दफा स्क्वायर स्लैश करता था, वो ऊपर से चले जाए, एंड फाइनली वो आउट भी उसी तरह ही हुआ। एंड इट वाज अ वेरी बैड शॉट इन द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के अगेंस्ट अब वो क्लास नहीं है जो वसीम अकरम वक़ार यूनुस की थी, बट स्टिल पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट अगर आप 4-5 आउट हैं, यू लुक कंफर्टेबल इन विनिंग, जो कि उनको 36 रन चाहिए था। अगर आप विकेट लूज करते हैं, पाकिस्तान बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, वो हराना पाकिस्तान को मुश्किल होता है, जो पास में करता रहा है पाकिस्तान, और कल भी ऐसा हुआ। बट फाइनली आई थिंक पेशेंस रखी उन्होंने एंड दे वन इट, बट इट वाज अ वेरी क्लोज गेम। अलीज़ा साहब, अगर इब्तिदा से बात की जाए, हमारे ओपनर्स कल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिस पर हम तकरीबन हर मैच में ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं। कल भी इमाम उल हक जल्दी आउट हो गया, अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। देखिए बहुत क्लियर है कि हम ना तो एनालिसिस को कोई तवज्जो दे रहे हैं और स्टैटिक्स पे दे रहे हैं। स्टैट्स पे आप मैचेस नहीं जीते, इट्स अ गेम ऑफ स्किल्स इन द मिडल। हाँ, एनालिसिस के तहत आप जो प्लान करते हैं उसके तहत आप जीत सकते हैं। अब देखिए 2 बैट्समैन आपके ओपनर आउट हुए, स्पेशली फॉर अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने फील्डर को काफी बाहर रखा था, डिडंट हैव शॉट फाइन लेग भी, सिर्फ स्क्वायर लेग थी एंड इट वाज वाइडर, क्योंकि अब्दुल्ला उसी एरिया में ऑलमोस्ट एवरी शॉट खेलता है, एक्सेप्ट जो वेस्ट हाई से थोड़ा सा ऊपर हो तो मिड विकेट पे खेलता है पुल शॉट, अदरवाइज उधर भी और ऊपर खेलने की कोशिश करता है। ऑन द डे इफ यू आर लकी देयर इज पेस तो वो छक्का हो जाता है, इफ यू मिस टाइम इट वेंट राइट इनटू हिज हैंड। और दूसरी बात इमाम के बारे में, इमाम को वो बॉलिंग करते हैं 2 टाइप के बॉल्स पे, इमाम लगातार आउट हो रहा है। एक पुल शॉट पे वो उसको हाई करते ऑन द ऑफ स्टंप और वो लिफ्ट करने चला जाता है, बिकॉज वो स्क्वायर ऑन बहुत हो जाता है। वंस यू स्क्वायर ऑन ना, आप बॉल को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप ऑफ बैलेंस हो जाओगे अगर स्वे करोगे या नीचे बैठोगे, आपको कंट्रोल नहीं होगा। सो आपको खेलना ही पड़ता है उसको भी उल्टा।
दूसरा वो उसको करते वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप और आगे, और उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो उसको कवर ड्राइव मारने जाता है या स्क्वायर मारने जाता है। सही। आप पूरा बैट प्रेजेंट नहीं करते। सो आप देख लें वो स्लिप्स में भी आउट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जिस तरह के शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं वो बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ कंसर्न है। साथ ही रहिएगा लिजिया साहब, हमें और तजियाकार नसीम राजपूत ने भी ज्वाइन कर लिया। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। नसीम भाई आप क्या समझते हैं कल की शिकस्त की वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान लड़ते लड़ते। वो जो मुकाबले का आंसर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमें कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाई दिया, वो मुकाबले का आंसर हमें पिछले 3 मैचेस में दिखाई नहीं दिया। वो इंटेंट दिखाई नहीं दी, वो एक जो एक माइंडसेट होता है वो हमें पिछले 3 मैचेस में दिखाई नहीं दिया था। तो यहाँ हमने बहुत कोशिश की मैच बचाने की। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी हमने क्रिकेट कवर की है, एक बॉल का गेम रह गया था एंड में, और वो नतीजा रब के हाथ में होता है। ऐसे कई सारे मैचेस हमने माजी में जीते, लेकिन इस बार हम जो है वो उस तरीके से जो है फतह हासिल नहीं कर सके। तो रब के हाथ में रिजल्ट था। रब देखिए, रब भी बहुत सारी चीजें आपकी देख रहे होते हैं। 25 करोड़ आवाम दुआ कर रही है। आप अपनी मर्जी से खेलने के खेलोगे, जिस दिन मुकाबला करने का दिल चाहेगा उस दिन। आप ये बच्चे जानते हैं कि हमारी टीम की ग्राउंड में इंटेंट क्या दिखाई दे रही है। आज वो जीतने के लिए उतरी है, जीतने के लिए नहीं उतरी है, या कैजुअल अप्रोच के साथ आज मैदान में उतरे हैं। हर चीज नजर आ रही होती है। कल पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली। देखिए, हमने हमारी वो बॉलिंग जो बहुत ही नाकाम थी, वो कम से कम लड़ती भी दिखाई दी, लेकिन इस बॉलिंग को अगर आप कंपेयर करें अपनी उस बॉलिंग के साथ जो अब से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की रही है, अभी हमें बहुत पीछे हैं ओडीआई क्रिकेट के लिहाज से। देखें, आप फिनिश ही नहीं कर पा रहे, आपसे टेल आउट नहीं हो रही है। आखिरी 2 विकेटें 21 रन बाकी हो, और यही 2 बैटर आप वसीम वक्कार को 10 मरतबा खिलाएं, वो 10 मरतबा आउट करेंगे। आप 21 रन चाहिए होंगे, लास्ट 2 विकेट्स होंगी, मेरे ख्याल है वो 10 में से 9 मरतबा 10 मरतबा ही जिता देंगे मैच। वो ही नहीं, शुएब अख्तर को आप बॉल दें, आसिफ को दें, आमिर को दें। इसका मकसद ये हुआ कि वो जो एक क्लिंग इंस्टिंक्ट होते थे ना हमारे बॉलर के, उन्हें पता है ये तो हमने गिरा ही देना है जाके, वो हम बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन नसीम भाई, वो जो आखिरी डिसीजन था अंपायर का तबरेज शम्सी के एलबी के हवाले से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो डिसीजन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। ये जो अंपायरिंग तो पाकिस्तान के साथ पूरे मैच में बहुत खराब हुई। इंडिया में वर्ल्ड कप होने का मकसद तो आईसीसी ऐसा हाथ खड़े कर लेने वाली बात लगती है। आप इतनी वाइड्स थी जो पाकिस्तान की देनी चाहिए थी। वो जो शुरू में यानसन की गेंद के ऊपर विकेट कीपर के ऊपर से चौका हुआ, उस सर के इतनी ऊपर से गई थी, वो भी बाएं के चौका दिया, वो भी वाइड नहीं थी। कई सारी पाकिस्तान की लाइन के इतनी अंदर गेंद थी, वो आपने वाइड दे दी। कई जो है वो सर के करीब से गई थी, वो आपने वाइड दे दी। जिस वक्त एंगीडी बैटिंग कर रहे थे नसीम भाई, उस वक्त हाथ के ऊपर से बॉल जा रही है, पैड को टच करते हुए बॉल जा रही है, लेकिन अंपायर की जानिब से वाइड दी गई। एक पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान अब किस किस चीजों से लड़े। देखिए, पहले तो वो आपस में ही लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद अगर वो आपस में दोस्त हो जाते हैं तो उसके बाद वो लड़ें किस किस से? टीम से लड़े, अंपायर से लड़े, क्राउड से लड़े, माहौल से लड़े, किस किस चीज से लड़े पहले। लेकिन ये अगर सिर्फ अपनी लड़ाई खत्म कर ले ना, ये सारी चीजों से लड़ लेंगे। असल हमारे को नुकसान जो पहुंचा है ना, वो इसी चीज से पहुंचा है। पिछले 3 मैचों में ये जो आपकी छोटी छोटी अना है, छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं, वो आपकी अना 5 खिलाड़ियों की भारी है। 25 करोड़ आवाम की दुआ की कोई वर्थ नहीं है। वो अना बहुत बड़ी है उनकी, क्योंकि वो शहजादे हैं, वो पाकिस्तान टीम के रुकन है। हम सब उनको जो है वो हमारा काम है उन देवताओं की पूजा करते रहना, बस हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते। वो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं। अरे भाई, आपकी यहाँ बच्चा बैठ के यहाँ पे रो रहा है कि पाकिस्तान टीम खेली तो क्या खेली। पहले आपने इतनी उम्मीदें बनाई, आप वर्ल्ड नंबर 1 टीम बने बिफोर एशिया कप, और उसके बाद आप आसमान से, एक होता है ना गिरा तो खजूर में अटका, ये तो जमीन पे आगे अटक रहे। आप तो बगैर पैराशूट के जहाज से कूद रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को मेन नुकसान ये हुआ है यार। इतनी अगर क्या आप 270 रन चेन्नई की पिच पे साउथ अफ्रीका को पकड़ रहे हो, तो क्या 282 रन अफगानिस्तान को नहीं पकड़ सकते थे? आपने गेंद ही अंदर नहीं की, आप गेंद ही बार बार करते रहे। आज कुछ थोड़ी सी आपकी
फील्ड में जान दिखाई दी, कप्तान की एनर्जी हमने पहली मर्तबा देखी, वरना वो कप्तान तो ऐसा लग रहा था शायद वर्ल्ड कप में आने के बाद खत्म ही हो गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखे, उसका चेहरा देखे, और उसके बाद वो अफगानिस्तान के मैच के बाद जो है वो कंधे पे हाथ रखो तो रोना शुरू हो जाएगा, ऐसी हाल हो गया उसका। वो जाने से पहले बात करता है कि अभी एशिया कप के हवाले से सवाल हो रहा है तो वर्ल्ड कप का पूछ लेते तो कहता है मुझे पता है मेरे वर्ल्ड कप में 16 क्या है, और मुस्कुरा रहे होते हैं। सही बात है। यानी इतने ओवर कॉन्फिडेंट आप जा रहे होते हैं यहाँ से, तो यही रिजल्ट आने हैं यार। अच्छा अली ज़िया साहब, एक डिबेट इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। भारत के साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, गौतम गंभीर हैं, उनकी जानिब से कल की अंपायरिंग के हवाले से बात की गई कि ये जो कानून है रिव्यू सिस्टम का, इसको चेंज करने की जरूरत है। अगर बॉल विकेट से टच हो रही है तो आउट दिया जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बिल्कुल बात ठीक है, मैं भी इसके हक में हूं, लेकिन मैं एक बात करूं कि ना, हम हर बार जब हारते हैं तो हम एक्सक्यूजेस क्यों ढूंढते हैं? आई थिंक ये हमारा पूरे मुल्क का कल्चर। वो सही बात है अली ज़िया साहब कि उस तलाश नहीं करना चाहिए, हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, और पाकिस्तानी टीम ने की है हार। लेकिन ये जो कानून है, आप समझते हैं इसमें तब्दीली की जरूरत है? देखिए, कानून में तब्दीली कर लेनी सबके लिए एक जैसा था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं ऐसा है। वो जो व्हाइट बॉल्स की बात हो रही है, वो भी व्हाइट बॉल्स, ओवरऑल अंपायरिंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं हुआ एट टाइम, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हुआ। वार्नर को जो एलबीडब्ल्यू दिया गया वो कितना नाखुश गया। लेकिन डिग्निफाइड तरीके से दे एक्सेप्ट दैट, हमारी तरह एक्सक्यूजेस नहीं करते। दैट इज द रीजन हमारे कल्चर में, रादर देन टेकिंग अ लॉस विद डिग्निटी, जिस तरह इंग्लैंड ने किया। बटलर का इंटरव्यू आप सुने एट द एंड ऑफ द लॉसेस, और हमारे आप एक्सपर्ट्स को सुने, हमारे आप सुने कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का, एंड एवरी टाइम वी फील कि पाकिस्तान इज हार्ड डन। और जब पाकिस्तान जीत जाता है, इवन अंपायरिंग हमारी फेवर में भी हुई हो, चीजें हमारी फेवर में भी गई हो, वी थिंक कि वो ये मैच हम जेन्युइन जीते हैं विद स्किल्स। देखना ये चाहिए कि कल के मैच में पाकिस्तान मेड अ फ्यू टेक्निकल मिस्टेक्स। साउथ शकील का लेट भेजना, ठीक है, फिर पूरे ओवर्स इस्तेमाल न करना, वो अंपायर्स ने कहा था कि आप पूरे ओवर्स ना इस्तेमाल करो, और फिर उसके बाद आपका थोड़े से टेक्निकल मिस्टेक्स इन दी एंड। व्हाई वाज इतनी देर क्यों इंतजार करवाया उसामा मीर को जब 9 आउट हो गए हुए थे? फिर शाहिद अफरीदी ने क्यों लेट थर्ड स्पेल किया? एंड हारिस ने इतना एंड में जाके बहुत कम रन रह गए थे तो ओवर क्यों किया? उससे पहले करना चाहिए था। आपको चांस तो आपका फास्ट बॉलर्स में ही था ना, तो आप लाएं। मे बी स्पिनर्स को करते हुए उसामा मीर के पास वेरिएशन है, अब नवाज अप एंड डाउन था और वो आसानी से उन्होंने 4 मार के। अच्छा अली साहब, आपने नवाज की बात की, यही चीज मैं नसीम भाई से भी डिस्कस करना चाहूंगा। नसीम भाई, हमने देखा कि इससे कबल भी बाबर ने आखिरी ओवर दिया था, भारत के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल एक बार फिर बहुत कम रन्स थे और नवाज को ही ओवर दिया गया। आप नहीं समझता कि वहां पे उसामा मीर को देना चाहिए था ओवर? वो विकेट्स भी ले चुके थे। टेक्निकल पॉइंट्स बताएं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊद शकील को आपने किस तरीके से, मेरे ख्याल में सऊद शकील तो रिजवान से भी पहले बैटिंग करने आना चाहिए। रिजवान 5 पे आए, 6 पे इफ्तिखार है, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि आप फास्ट बॉलर्स को टाइमली नहीं लेकर आए, जहां आपको प्रेशर डालने की जरूरत है, नवाज की जरूरत नहीं पड़ती हमें। अगर आप जो दरमियान के अंदर देखिए, बाबर जो है ना, वो एक होता है ना, एक बॉन्ड कैप्टन भी नहीं है और बहादुर कैप्टन भी नहीं है। एक होता है कि कुछ पैदाइशी कप्तान होते हैं, उनमें जरा ये वाली जरासीम होते हैं, कुछ देख देख के बन जाते हैं, कुछ खेल खेल के बन जाते हैं। बाबर जिस सिनेरियो में कैप्टन बने, वो वर्ल्ड के बेहतरीन बैटर थे, उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा वो जो कहते हैं समझाने वाला एक होता है, कोई एक सीनियर रुकन हो, वो भी मिस कर रहा था। सारे बराबर के खिलाड़ी थे, दोस्ती यारियों में 3 साल तक टीम को लेके चलते रहे। अच्छा सही, जिस तरह की बाबर से कैप्टनसी में तवक्कुआत वाबस्ता थी, उन पर वो पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। हमारे साथ अली ज़िया और नसीम राजपूत मौजूद थे, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे पाकिस्तान का कदीम तरीन ग्राउंड कौन सा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।